मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल है बहुत ही उपयोगी, बड़ा महत्वपूर्ण है और सर्वथा नवीन है। सर्वथा नवीन इसलिए है कि रत्नों पर, उनके धारण पर, उनके नियम नियमावली पर कैसे धारण किया जाए, कुंडली में क्या योग हैं, कैसा रत्न हो, इस पर बहुत वीडियो हमने दिया, बड़ी बातें हो। लेकिन रत्न को कैसे पहना जाए इसका भी एक विधि, शास्त्रीय विधि कहिए या कोई एक विधि होती है, एक तरीका होता है। उसके आधार पर अगर पहन लें आप तो निश्चित रूप से उसमें चार चांद लग जाएगा, मतलब रत्न और भी प्रभावी हो जाएगा और शक्तिकृत हो जाएगा, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, भावनात्मक रूप से आपके लिए आशीर्वादात्मक हो जाएगा। तो मैं रत्न धारण की विधि पर बात करूँगा और ऐसी विधि बताऊँगा जो बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं है, अनेक विधियाँ हैं, बहुत लंबे चंबे संस्कृत के श्लोक और चीज़ें होती हैं, लेकिन उसी को जोड़ते हुए मैं एक आसान विधि बताऊंगा। शीर्षक का नाम है भाग्य रत्न धारण का आसान और सरल तरीका। आप थंबनेल पर देख रहे हो कि उसमें लिखा है सौभाग्य का कपाट खोलने के लिए विधि सहित भाग्य रत्न धारण का आसान और सरल तरीका, अर्थात इजी एंड सिंपल वे टू वियर लकी स्टोन, अंग्रेजी में से। तो मित्रों ये टॉपिक है, टाइटल है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन आती है तुरंत पुश कर दीजिए और उसके आल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियो है सभी वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए और मेरे आग्रह पर मित्रों को शेयर ज़रूर करिए ताकि मुझे खुशी मिले। जितने लोग देखेंगे उतने मेरे जानकारी का उपयोग होगा, उतने मुझे प्रसन्नता हो। तो ये ज़रूर करिए। आते हैं मेन टॉपिक। बहुत से लोग एकाध लोग कमेंट में लिख देते हैं बड़ा लंबा वीडियो है, 2-3 मिनट काम की बात आप करते हो और मखिया सा बकवास है, एक आदमी ने लिखा था। मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। मित्रों जब तक संदर्भ और व्याख्या सहित कोई चीज़ नहीं समझाई जाएगी तब तक सही रूप से समझ में नहीं आता। आइए उस मैटर को आज संक्षिप्त करता हूँ और आता हूँ मूल विषय पर। देखिए रत्न धारण की विधि तो नहीं, मतलब रत्न कैसा होना चाहिए, ज्योतिष के नियम संगत कैसा होना चाहिए, इस पर बड़ी चर्चा है, बड़ी वीडियो हमने। लेकिन अगर रत्न को अभिमंत्रित करके, शक्तिकृत करके, अगर आप संस्कृत का श्लोक नहीं जानते हैं तो अपने हिंदी भाव में ही वो व्यक्त करके अगर आप उसको सिद्ध कर दोगे, अभिमंत्रित कर दोगे, अपने भावना का बल उस पर पहुँचा दोगे तो निश्चित रूप से वो कारगर होगा और आपके सौभाग्य का कपाट खोल देगा। आप सभी जानते हो कि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों से संबंधित रत्न है उपरत्न। 9 ग्रहों में सबका रंग अलग अलग है। अब रंग भी बता दें कि जो भी रत्न आप धारण करते हो, जो भी हम बताते हैं वही ग्रहों के रंग के अनुसार है। और सूर्य का रंग लाल है, गुलाबी है, माणिक उसके कलर का होता है। चंद्रमा का मोती है, मंगल का मूंगा है, प्योर लाल होता है, खून की तरह हो। बुध का रंग पन्ना है जो हरा होता है। बृहस्पति का रंग पीला है, पीले रंग का होता है। शुक्र का रंग थोड़ा और सफ़ेद ही होता है, थोड़ा दूधिया होता है। और
शनिश्चर का रंग नीलम होता है, नीले रंग का होता है। राहु केतु गोमेद और लहसुनिया, गोमेद उसी रूबिक तण थोड़ा गाढ़ा होता है और लहसुनिया खड़साई होता है। इस तरह से रंग विचित्र होता है। तो इस तरह से 9 ग्रहों का रंग है और हर ग्रहों का रत्न पहनने के लिए अंगुलियां निर्धारित है। आप इसी अंगुली में पहनोगे और अंगूठी जो बनवाओगे आप वो नीचे त्वचा को स्पर्श करें ताकि सूर्य की रश्मियों से वो अपने तत्व को खींचकर त्वचा के रास्ते आपके शरीर में प्रवाहित है। यही इसका विज्ञान है। तो अब देखिए अंगुलियों के बारे में पामेस्ट्री के अनुसार मैं बता रहा हूँ। आपकी ये तर्जनी अंगुली है, ये बृहस्पति की है, ये मध्यमा अंगुली है शनि की है, ये अनामिका अंगुली है सूर्य की है, ये कनिष्ठिका अंगुली है ये बुध की है। तो इन्हीं अंगुलियों के नीचे का जो क्षेत्र है वो इन्हीं ग्रहों का पर्वत कहलाता है। सूर्य की अंगुली के नीचे यह पर्वत, शनि की अंगुली के नीचे यह पर्वत और सूर्य की अंगुली के नीचे यह पर्वत बृहस्पति की अंगुली प्रथम है। इसके नीचे यह पर्वत चंद्रमा के अंगुली के नीचे ये बुध पर्वत होता है। चंद्रमा का पर्वत देखिए यहाँ होता है, ये बुध पर्वत, ये सूर्य पर्वत, ये शनि पर्वत और ये बृहस्पति पर्वत है। चंद्रमा का क्षेत्र यहाँ होता है हथेली में, ये चंद्र पर्वत और राहु केतु का भी, राहु का पर्वत यहाँ है, केतु का यहाँ है। मंगल में 2 पर्वत है, एक मंगल प्रथम एक मंगल द्वितीय। तो कहने का मतलब यही 4 ही अंगुलियाँ हैं, अंगूठे में पहना नहीं जाता। तो इन 4 अंगुलियों में जो जिस वर्ग के हैं, जिसको मित्र हैं, उनकी अंगुलियाँ, जैसे बृहस्पति में बृहस्पति का भी, बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज आप धारण करिए। ये सूर्य की अंगुली है, इसमें आप रूबी धारण करिए। इसमें आप सूर्य और बृहस्पति मंगल के भी मित्र हैं, इसमें आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं। और ये अंगुली बुध की है, इसमें बुध का पन्ना धारण करिए। इसी के नीचे चूँकि ये चंद्र पर्वत है, इसमें मोती भी धारण किया जाता। राहु केतु के लिए आप इसी बीच वाली अंगुली से लीजिए क्योंकि ये मेन वर्ग है। शुक्र के लिए भी यही अंगुली लीजिए क्योंकि ये शनि के मित्र हैं। इस तरह से राहु केतु शुक्र और शनिश्चर के लिए ये अंगुली है। बुध के लिए यह नीचे का पर्वत है, चंद्रमा के लिए भी यही है, बृहस्पति के लिए है इसके नीचे का पर्वत, सूर्य के लिए है इसके नीचे का पर्वत। तो इस तरह से मंगल का रत्न मूंगा आप अनामिका में ही धारण करिए, नहीं तो आप तर्जनी में धारण। इस तरह से हमने सभी ग्रहों का रत्न किन अंगुलियों में धारण करना चाहिए यह बता दिया। अब धारण करने का विधान है, अभिमंत्रित करने का विधान है। देखिए अभिमंत्रित करने के लिए जिस रत्न का जो रंग है, जो रत्न, जैसे मान लीजिए पुखराज आप धारण कर रहे हो तो उसका रंग पीला है, पन्ना आप धारण कर रहे हो तो उसका रंग हरा है, मोती आप धारण कर रहे हो उसका रंग, मतलब जिस ग्रह का जो रंग है। मेनली राहु और केतु के लिए आप नीला कपड़ा ही इस्तेमाल, उन्हीं रंग के कपड़ों का छोटा कपड़ा 7 इंच 8 इंच थोड़ा सा छोटा टुकड़ा आसन के लिए बना लीजिए। और उसके लिए 1 कटोरी में गाय का दूध, 1 कटोरी में गंगा जल रख लीजिए। गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल यही रख लीजिए। और अपने लिए बैठने के लिए एक आसन रख लीजिए, जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहीं वह ऊन का आसन बिछा दीजिए। कुशा आसन है तो और बढ़िया है। इस तरह से सारी व्यवस्था कर लीजिए। एक लोटा में तांबे का लोटा ले लीजिए, चम्मच डाल लीजिए, इसमें पानी रख, एक दीपक बगल में जलाने के लिए छोटा वाला दीपक, उसमें रुई और तेल डाल के जला दीजिए। अगरबत्ती के लिए भी कुछ रख लीजिए, अगरबत्ती खोस लीजिए। और अपना देवी देवता जहाँ भी पूजा करते हैं वही चीज़ व्यवस्थित करके स्नान करके आप में आसन पे बैठ करके पवित्र हो जाइए।
पवित्र करने की विधि है। यद्यपि उसको हमने संस्कृत का ही प्रयोग किया है और लंबी विधि है, लेकिन हम 3 विधि बताते हैं। एक तो होता है चारों तरफ पानी छिड़क दीजिए ताकि हर तरफ पवित्र हो जाए वो चीज़, आपका रत्न भी और सारा चीज़ जहाँ आप बैठे हो। तो उसका मंत्र है ओम अवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपिया या स्मरेत पुंडिकाक्षम सर्वाभ्यंतर शुचि। ये चारों तरफ है। उसके बाद पृथ्वी पर जल गिरा करके पृथ्वी की पूजा कर। ओम पृथ्वी तो हिता लोका देवी तुम विश्वनाथ होता तुम सिधारा माम देवी पवित्रम खुर्जा। अब ये 2 हो गया। ओम पृथ्वी तो या धृता लोका देवी तुम विष्णुनाथ होता तुम सिधारा माम देवी पवित्रम खुर्जा आसन। फिर उसके बाद ये चारों तरफ आसन जमीन सब पवित्र हुआ। हाथ में चम्मच से जल गिराइए दाहिने हाथ में और ओम केशवाय नमः करके जल ग्रहण कर लीजिए। फिर एक चम्मच गिराइए, ओम माधवाय नमः करके एक चम्मच जल ग्रहण। ओम ऋषिकेशाय नमः, ये जल नीचे गिरा। ओम ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर ओम ऋषिकेशाय करके गिरा दीजिए जल प्रक्षालित। इस तरह से आपका बाहर भीतर अंदर शरीर सब पवित्र हो गया। एकदम की शिखा बंधन है, चंदन धारण है, सभी ग्रहों के लिए मंत्र है, वो आपके लिए कठिन हो जाएगा। मेन चीज़ हमने। दूसरा विषय, आप इसी दाहिने हाथ में एक चम्मच में जल लेके एक संकल्प ले, जिस ग्रह का रत्न धारण कर रहे हैं उस ग्रह को देवता मानिए। और मान लीजिए पन्ना धारण कर रहे हैं बुध ग्रह का, तो आप जल में संकल्प लीजिए कि हे बुध देवता, आपका आवाहन है, नमन है। आपके रत्न पन्ना या उसका उपरत्न जो भी उससे जड़ी हुई अंगूठी को मैं आज आपके मंत्र से अभिमंत्रित कर रहा हूँ, शक्तिकृत कर रहा हूँ। आप कृपया यहाँ आइए और अपना शक्ति दीजिए, बल दीजिए, अंगूठी को सिद्ध कर दीजिए ताकि इसको मैं धारण करूँ, मेरा रक्षा हो, कल्याण हो, मेरी कुशलता हो, मेरे घर में भाग्योदय हो जाए, खुशहाली हो जाए, मेरे सौभाग्य का कपाट खुल जाए। ये भावना आप दर्शा दीजिए जो आप कैसे भी करना। अब यहाँ हमने बताया कि जो संस्कृत का 3 श्लोक है उसको आप भावनात्मक रूप में ही कर सकते हो। ओम पवित्र पवित्र व सर्वोत्तम, मतलब पानी फूक कर दीजिए, छिचकार दीजिए, छिड़क दीजिए, कह दीजिए चारों तरफ से पवित्र। ओम जमीन पर गिरा दीजिए, कह दीजिए हे पृथ्वी माता, हे पृथ्वी देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा आसन और जमीन सब पवित्र। और उसके बाद आप जो है जल ग्रहण करिए। ओम केशव, ओम नारायण, ओम ऋषिकेशाय, और इससे जल 3 बार ग्रहण करके हाथ जल से धो लीजिए। ये पवित्र हो जाएगा भावनात्मक तरीके। अगर इसको समझने में दिक्कत हो रही है एक बार में, तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं। आपके लाभ के लिए बता रहा हूँ, अपने लाभ के लिए नहीं कुछ बता रहा। तो वीडियो को पूरा देखिए और फिर दोबारा देखिए, आपके सब समझ में। अब संकल्प लेने के बाद आप धूप दीप अगरबत्ती दिखाएं। देखिए पहले अपन जहाँ हैं वहाँ आसन बिछाइए हरे रंग का, सब कपड़ों पर सब चीज़ पर हमने पवित्र करी दिया, अंगूठी पर या आसन बिछा करके वहाँ रखिए। और उसी पर पहले गंगा जल में डाल दीजिए अंगूठी को, उसके बाद नहीं, पहले गाय के दूध में डालिए, उसके बाद गंगा जल में डालिए और वहाँ से निकाल करके आसन पर रख दीजिए, प्रणाम करिए और दीपक दिखाइए और बुध भगवान का आह्वान करिए, मतलब जिस ग्रह की अंगूठी है। ओम बुध बुधाय नमः, ओम बुध बुधाय नमः, ओम बुध बुधाय नमः, हे बुध देवता आपको नमः, ओम बुध बुधाय नमः, ओम बुध बुधाय। 10-20 बार ये मंत्र पढ़िए जो संभव हो। अंगूठी उठा करके उस मुँह से भी फूंक दीजिए ओम बुध बुधाय। उसके बाद आवाहयामी पूजयामी छे, धूप दीप अगरबत्ती फल पुष्प जो भी है चढ़ा दीजिए। ओम बुध बुधाय नमः, ओम बुध बुधाय नमः, ओम बुध बुधाय नमः, ओम बुध बुधाय नमः। इस तरह से करके आप
अंगूठी को पवित्र करिए, मुंह से भी फूंक मार दीजिए, शक्तिकृत कर लीजिए। हे बुद्ध देवता, यथा शक्ति यथा भक्ति, मैंने जो पूजा किया है उसको स्वीकार करिए, अपनी पूरी शक्ति के साथ पूरा आशीर्वाद इस अंगूठी में डाल दीजिए। अब मुझे क्षमा करिए, मैं अंगूठी धारण करने जा रहा हूँ। अंगूठी को वहीं धारण कर लीजिए जिस अंगूठी, बुद्ध की अंगूठी है कनिष्ठिका में, बृहस्पति की इसी तरह से ओम बृहस्पति है नमः, शुक्र की ओम सोम शुक्राय नमः, सूर्य की वो है ओम सूर्याय नमः, चंद्रमा की है ओम सोम सोमाय नमः, मंगल की है ओम अंगारकाय नमः, बुध की है ओम बुधाय नमः, राहु का है ओम रांग राहवे नमः, शनिश्चर का है ओम संख शनिश्चराय नमः, केतु का है ओम केम केतुवे नमः। इसको एक बार दो बार वीडियो देखेंगे आपके समझ में आएगा। अंगूठी आप धारण करेंगे और सारे नियम अगर लागू होते हैं ना तो सही है, सही चयन है, तो निश्चित रूप से अंगूठी में और शक्ति हो जाएगी, अंगूठी में ईश्वरी शक्ति आ जाएगी, दैवी शक्ति आ जाएगी और वो ज़्यादा जाग जाएगी और आपके लिए सर्वथा लाभकारी कल्याणकारी होगी, आपके सौभाग्य का कपाट खोल देंगी। ये विधि होता साधारण विधि है, लंबी विधि आप नहीं कर पाओगे और किसी की ज़रूरत भी नहीं, आप स्वयं कर सकते हो। ज़रूरी है कि मेरा वीडियो एक बार दो बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आप पूरी तरह से इसके भाव को समझ जाइए। आप सभी जानते हैं थोड़ा मेरा स्वास्थ्य बहुत सही नहीं है, वाणी में भी कोई दिक्कत है, इस नाते इसको क्षमा करिएगा। वीडियो लंबी हो रही है, इस नाते हम यहीं इसको बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।